श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 214 to 215 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, प्रेम सिंघानिया का जिक्र होते ही स्नेहा डर से कांप जाती है, लेकिन फिर भी मोक्ष को ध्यान करते हुए स्नेहा अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करती है और जल्दी से होटल से निकालकर अस्पताल के लिए चली जाती है। संजना, विवेक और अंजलि मोक्ष और ऋषभ को लेकर हॉस्पिटल आ चुके थे। डॉक्टर ऋषभ और मोक्ष का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन प्रेम ने जितनी बुरी तरीके से उन्हें मारा था, उनकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। अब आगे ऋषभ और मोक्ष को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। दोनों की ही कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ऋषभ और मोक्ष दोनों का ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। विवेक और संजना हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन संजना ने अंजलि का अस्पताल आने से मना कर दिया था। अंजलि की नई शादी हुई थी, इसीलिए संजना अंजलि को परेशान नहीं करना चाहती थी और इसीलिए संजना ने अंजलि को अस्पताल आने से मना कर दिया था। सबसे ज्यादा कंडीशन ऋषभ की खराब थी, क्योंकि ऋषभ की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। इसीलिए संजना और विवेक दोनों ही ऋषभ के लिए ज्यादा परेशान थे। दूसरी तरफ मन्नत विला प्रेम की कर मन्नत मिला के सामने आकर रुकती है। मन्नत अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी और मन्नत को प्रेम से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रास्ते में मन्नत ने प्रेम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रेम ने सिर्फ अपना हाथ दिखाकर मन्नत को शांत रहने का इशारा कर दिया था और मन्नत की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि प्रेम के खिलाफ जाकर प्रेम से कुछ भी कह सकती, क्योंकि प्रेम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। प्रेम गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी के दरवाजे को बहुत ही जोर से गुस्से में बंद करता है, जिससे मन्नत भी उचक जाती है। मन्नत दरवाजा खोलकर बाहर आई, उससे पहले ही प्रेम मन्नत के साइड का दरवाजा खोलता है और मन्नत का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है और मन्नत भी प्रेम के साथ खींची चली जाती है। प्रेम मन्नत को लेकर अंदर की तरफ जा रहा था कि तभी नैना अंश को लेकर बाहर आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रो रहा था। नैना ने अंश को अपनी गोद में ले रखा था और अंश ने नैना के कंधे पर अपना सिर रख रखा था और अंश नैना से चिपका हुआ था। और अंश जैसे ही प्रेम को देखा है तो नैना की गोद से उतरकर प्रेम की तरफ भागता है और भागकर अपने पापा के पैरों से चिपक जाता है। नैना भी प्रेम के पास आ जाती है, लेकिन जब नैना प्रेम और मन्नत को साथ में देखती है तो उन दोनों की कंडीशन से ही पता चल जाता है कि दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रेम मन्नत का हाथ छोड़ देता है और अंश को अपनी गोद में उठा लेता है। प्रेम अंश के सर को सहलाते हुए बड़ी ही सर्द आवाज में कहता है, कमरे में जाओ। मन्नत अपना सर झुका ही कमरे की तरफ बढ़ जाती है। नैना मन्नत के जाने के बाद प्रेम से कहती है, भाई क्या सब कुछ ठीक है? कोई प्रॉब्लम है क्या? पार्टी में कुछ हुआ था क्या? प्रेम नैना की बात को इग्नोर करके अंश से कहता है, क्या हो बच्चा, आप अभी तक सोए नहीं? अंश अपनी तोतली आवाज में प्रेम के कंधे पर सर रखकर प्रेम से चिपकती हुए कहता है, पापा मुझे नींद नहीं आई, मुझे आपके साथ सोना है। आप रोज मुझे छोड़कर चले जाते हो। आई मिस यू पापा। अंश की बात सुनकर प्रेम कुछ नहीं कहता, बस अंश की पीठ को थप थप आते हुए पूरे हॉल में घूमने लगता है। नैना भी प्रेम के पास ही थी, क्योंकि प्रेम की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि आज भी अंश को नैना के पास ही सोना होगा, वरना प्रेम अंश को कमरे में ले जाता। थोड़ी ही देर में अंश सो जाता है। प्रेम अंश को नैना के पास लेकर आता है और अंश को नैना की गोद में देता है। प्रेम बिना किसी भाव के नैना से कहता है, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है, कुछ खराब नहीं हुआ, मैं कुछ भी खराब होने नहीं दूंगा, तुम बस अंश को आज रात और अपने पास सुला लो। नैना भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अंश को लेकर कमरे में चली जाती है। कमरे में विजय के ऊपर वंश आराम से सो रहा था। नैना भी अंश को विजय के पास ही सुला देती है और खुद भी बिस्तर पर आकर लेट जाती है और प्रेम गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। और उधर कमरे में मन्नत भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मन्नत को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा बेचैन थी और इसीलिए पूरे कमरे में घूम रही थी। मन्नत के माथे पर पसीना आ रहा था। मन्नत बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मन्नत परेशान होकर बेड पर बैठ जाती है कि तभी ही तेज आवाज के साथ दरवाजा खोलता है और प्रेम गुस्से में अंदर आता है। अंदर आने के बाद प्रेम बहुत ही जोर से दरवाजे को बंद कर देता है और मन्नत के पास जाकर
मन्नत का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वॉशरूम में ले आता है। प्रेम मन्नत को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। ठंडा पानी मन्नत के जब ऊपर गिरता है तो मन्नत और भी ज्यादा कांपने लगती है और प्रेम मन्नत के कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी ही देर में प्रेम मन्नत के सारे कपड़े उतार देता है और इस वक्त मन्नत प्रेम के सामने बिना कपड़ों में खड़ी थी। मन्नत ने इस वक्त सिर्फ 2 पीस इनरवियर पहना हुआ था और मन्नत को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी मन्नत सर झुकाकर सीधे खड़ी थी और प्रेम अपने हाथों से मन्नत को साफ कर रहा था, ऐसे जैसे मन्नत बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई थी और मन्नत को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। मन्नत की आंख से आंसू बह रहे थे, प्रेम भी पूरा भीग चुका था। लगभग 1 घंटे तक मन्नत को अच्छे से साफ करने के बाद प्रेम मन्नत को ऐसे ही बाथरूम में छोड़कर कमरे से बाहर आ जाता है। मन्नत का शरीर लाल पड़ चुका था, मन्नत को अपनी बॉडी में दर्द हो रहा था। मन्नत बाथरूम पहनकर कमरे से बाहर आती है। प्रेम बालकनी में खड़ा था। प्रेम ने सिर्फ पेंट पहन रखी थी और प्रेम की अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। मन्नत प्रेम को देखती है और गहरी सांस छोड़ते हुए क्लोजेस्ट रूम में चले जाती है। मन्नत एक सिल्क ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर बाहर आती है, जो कि सिर्फ मन्नत के थई तक ही थी। प्रेम अभी भी बालकनी में खड़ा था और स्मोक कर रहा था। मन्नत डरते हुए प्रेम के पास जाती है और प्रेम के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। मन्नत अपना हाथ प्रेम की तरफ बढ़ती है, लेकिन प्रेम को छू नहीं पाती। अचानक से ही प्रेम मन्नत को खुद से बहुत दूर नजर आ रहा था। एक न दिखने वाली दीवार जैसे बीच में आ गई थी, जिसे मन्नत तोड़ नहीं पा रही थी और मन्नत चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मन्नत वापस से पीछे जाने लगती है कि तभी प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मन्नत की गर्दन को पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। प्रेम की आंखें गुस्से से इस वक्त बिल्कुल ब्लड शॉट जैसी रेड थी और प्रेम का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। क्यों किया ऐसा, क्या बदला ले रही हो मुझे? मन्नत बड़ी मुश्किल से सांस लेने की कोशिश करते हुए कहती है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, अपने जैसा देखा वैसा नहीं था मैं। प्रेम गुस्से से मन्नत के चेहरे के बेहद करीब आता है और अब प्रेम की सांस मन्नत के चेहरे पर पड़ रही थी। प्रेम बहुत ही गुस्से से मन्नत से कहता है, गलती कर दी मन्नत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेम के मुंह से अपना नाम सुनकर मन्नत के सीने में दर्द हो रहा था। मन्नत की आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्रेम मन्नत की गर्दन पर और ज्यादा दबाव बनाते हुए कहता है, भूल जाओ कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। तुम मेरी हो मन्नत और मेरी ही रहोगी। तुमसे मोहब्बत मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं की थी और आज जो तुमने किसी और के करीब जाने की गलती करी है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त कर लूंगा। मन्नत का दम घुट रहा था, मन्नत को सांस नहीं आ रही थी और अब मन्नत की आंखें भारी होने लगी थी, लेकिन प्रेम को तो जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मन्नत की आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो रही थी और देखते ही देखते मन्नत के हाथ नीचे गिर जाते हैं और मन्नत की आंखें बंद हो जाती हैं और तभी प्रेम मन्नत का गला छोड़ देता है और मन्नत नीचे जमीन पर गिर जाती है और तभी गहरी सांस लेते हुए जोर जोर से खांसने करने लगती है और प्रेम मन्नत को ऐसे ही छोड़कर वहां से जाने लगता है तो मन्नत जल्दी से प्रेम का हाथ पकड़ लेती है। मन्नत कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही प्रेम मन्नत का हाथ झटक देता है और वहां से चला जाता है और मन्नत अपनी पथराए आंखों से प्रेम को जाते हुए देखती रह जाती है। मन्नत की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। मन्नत प्रेम को देखते हुए अपने मन में कहती है, काश कि आप मेरी आंखों में देख पाए तो आपको आपके सिवा कोई और नजर कभी नहीं आता। मन्नत हमेशा से सिर्फ आपकी ही थी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मन्नत के दिल में आपके अलावा किसी और के लिए कोई जज्बात आ भी सकते हैं? जिस दिन मन्नत ने आपको भुला दिया वो मन्नत की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और जिस दिन आपने मन्नत से मुंह फेर लिया वो दिन भी मन्नत की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। काफी देर तक मन्नत बालकनी में ही बैठी रहती है और रोती रहती है। आधी रात के बाद मन्नत बालकनी से कमरे में आती है और बेड के सहारे नीचे जमीन पर बैठ जाती है। मन्नत का सर बेड से टिका हुआ था और मन्नत की आंखों से आंसू कभी भी बह रहे थे। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और प्रेम फिर वापस कमरे में नहीं आता। सुबह के 4 o'clock मन्नत भी रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह के 10 o'clock मन्नत की आंख खुलती है और मन्नत जब घड़ी की तरफ देखती है तो मन्नत समय देखकर हैरान हो जाती है। मन्नत खड़ी होकर वॉशरूम में जाती है
थोड़ी देर बाद मन्नत हाल में आती है तो नैना सोफे पर बैठकर इस वक्त न्यूज़ चैनल देख रही थी। मन्नत भी न्यूज़ की तरफ देखती है और न्यूज़ देखकर मन्नत की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन के एक तरफ मन्नत की और मोक्ष की पार्टी वाली फोटो दिखाई जा रही थी, जिसमें मन्नत और मोक्ष एक दूसरे के करीब खड़े थे और स्क्रीन पर एक टैगलाइन आ रही थी, अमीर लोगों के खिलौने सच। और न्यूज़ एंकर मन्नत के बारे में कहता है, रिश्तों की मर्यादा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मिसेस शेखावत की यह तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे मैसेज शेखावत किसी गैर मर्द की बाहों में खड़ी है। और आइए हम आम जनता से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। और तभी न्यूज़ चैनल पर आम लोगों के बीच में खड़े एंकर की तरफ वाली वीडियो को बड़ा करके पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जहां पर दूसरा एंकर एक औरत से पूछता है, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की वाइफ का इस तरह से किसी दूसरे मर्द की बाहों में खड़े होने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वो औरत गुस्से से कहती है, अरे इस औरत को तो पत्नी शब्द का मतलब भी नहीं पता, अपने पति के सामने ही किसी दूसरे मर्द की बाहों में खड़ी है। अरे इस जैसी औरत को तो बीच चौराहे पर खड़ा करके इसका मुंह काला कर देना चाहिए। उसे औरत की बात पर उसके साथ में खड़ी बाकी औरतें भी जोर से चिल्ला कर कहती है, हाँ, इस औरत का तो मुंह काला कर देना चाहिए और मुंह काला करके ही पूरे शहर में घूमना चाहिए। और फिर वह एंकर एक आदमी से पूछता है, आपका मिस्टर सिंघानिया की वाइफ के बारे में क्या कहना है, जो उन्होंने किया क्या वह सही था। तो वह आदमी अपने चेहरे पर गंदी सी हंसी लाकर कहता है, इन अमीर लोगों के बारे में क्या कहें, उनके लिए तो ये सारी बातें बहुत ही आम बात होती है, शादी करना और फिर दूसरी औरत या आदमी के साथ अफेयर करना और फिर अपने पति से एक मोटी रकम लेकर तलाक ले लेना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इन अमीर लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे हमने तो ये भी सुना है कि इन लोगों का अफेयर तो उनके नौकरों से भी चलता है। और फिर तीसरा आदमी कहता है, प्रेम सिंघानिया की बीवी है बड़ी खूबसूरत, अगर उसके जिस्म में इतनी ही आग लगी है तो मेरे पास आ जाए, पूरी रात मजे दिलाऊंगा। और तभी नैना गुस्से में टीवी बंद कर देती है और टीवी रिमोट को फेंक कर मरती है और सोफे से खड़ी होकर जाने लगती है। और तभी नैना की नज़र मन्नत पर पड़ती है। नैना गुस्से से मन्नत के पास आती है और एक जोरदार थप्पड़ मन्नत के गाल पर मार देती है। मन्नत जिसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है, मन्नत अपने गाल पर हाथ रखकर नैना की तरफ देखती है तो नैना गुस्से से मन्नत से कहती है, मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि जब आप भाई की जिंदगी से चली गई थी तो मैं खुद आपको भाई की जिंदगी में वापस लेकर आई थी। मैंने आपको क्या सोचा था भाभी, और आप क्या निकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। मन्नत अपनी आंखों में आंसू लिए नैना को देखने लगती है तो नैना अपनी नज़रें मन्नत से फिर लेती है। नैना वहां से जाने लगती है तो मन्नत नैना का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, नैना मेरी बात सुनो, जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है मैं। नैना गुस्से से अपना हाथ मन्नत से छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज भाभी मैं अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा होगा कि आप मेरे सामने ना आए, क्योंकि इस वक्त मुझे आपका चेहरा देखना तक बर्दाश्त नहीं। और इतना बोलकर नैना वहां से चली जाती है। मन्नत नैना के पीछे जाने को होती है कि तभी चंपाबाई मन्नत के सामने आ जाती है। मन्नत चंपाबाई को देखते हुए रोते हुए कहती है, माँ नैना को समझाइए ना, वो मेरे बारे में गलत सोच रही है। माँ वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। और तभी फिर से मन्नत के गाल पर एक और थप्पड़ पड़ता है, जिससे मन्नत का गाल साइड से कट जाता है और मन्नत के होठों से खून आ जाता है। मन्नत हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर चंपाबाई की तरफ देखती है, क्योंकि इस बार थप्पड़ चंपाबाई ने मारा था। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। इतना बोलकर चंपाबाई भी वहां से चली जाती हैं और अब मन्नत से वहां रुका नहीं जाता और मन्नत वापस से रोते हुए भागकर कमरे में आ जाती है और मन्नत सीधा बिस्तर पर पेट के बल लेट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, अस्पताल में भी मन्नत की ही न्यूज़ टीवी चैनल पर चल रही थी और ज्यादातर सभी लोग न्यूज़ पर मन्नत को देखकर मन्नत के बारे में बहुत ही गलत बातें कर रहे थे। लेकिन एक लड़का और एक लड़की हॉस्पिटल में ऐसे भी थे जो उस न्यूज़ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। लड़की अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए अपने मन में कहती है,
वेल डन मन्नत, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक धमकी पर ही तुम इस हद तक टूट जाओगी और मेरे इशारे पर नाचे लगोगी। ये तो बस शुरुआत है प्रेम सिंघानिया, अभी तो मैंने अपना बदला लेना शुरू किया है, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। और तभी उसके बराबर में खड़ा लड़का उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब तो तुम खुश होना यही चाहती थी ना तुम कि प्रेम सिंघानिया और उसकी वाइफ के बीच में इतनी गलतफहमियां आ जाए कि प्रेम सिंघानिया खुद ही अपनी बीवी से नफरत करने लगे। आग तो हमने लगा दी है और अब इस आग को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। लड़की अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर उसे लड़की की तरफ देखती है और फिर उसे लड़के के सीने से लग जाती है। लड़का भी लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है। रात का वक्त, रात के 11 बज चुके थे लेकिन प्रेम अभी तक नहीं आया था। अंश बिस्तर पर लेटा हुआ था और मन्नत अंश के बराबर में बिस्तर पर बैठी हुई थी और मन्नत का सिर बिस्तर के सिरहाने से टिका हुआ था। काफी देर हो जाने के बाद प्रेम कमरे में आता है और बिना मन्नत की तरफ देखी वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम चेंज करके आता है और बिस्तर पर आकर लेट जाता है। प्रेम मन्नत की तरफ से करवट ले लेता है और अपनी पीठ मन्नत की तरफ कर लेता है। प्रेम का इस तरह से मन्नत की तरफ से पीठ करके सोना मन्नत के दिल को दर्द से भर देता है और मन्नत की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। मन्नत को वो पल याद आते हैं जब प्रेम मन्नत से चिपक कर और मन्नत को अपनी बाहों में लेकर सोता था। मन्नत काफी देर तक प्रेम को ऐसे ही देखती रहती है। प्रेम काफी देर से बेचैन हो रहा था क्योंकि प्रेम को नींद नहीं आ रही थी और प्रेम परेशान होकर बिस्तर से खड़ा होता है और फिर ड्रॉअर में से एक दवाई की शीशी निकलता है और एक गोली उसमें से खाकर सो जाता है। प्रेम तो नींद की गोली लेकर आराम से सो गया था लेकिन मन्नत की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी और मन्नत की आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। हो फिक्रें हैं तेरी इतनी है कि भूल गई खुद को, तेरे लिए मैं जोगन बनके घूमूं दर दर को, आजा ना तू इससे पहले हो जाऊं बदनाम। अगली सुबह मन्नत अपने समय से पहले ही उठ जाती है और प्रेम का सारा सामान तैयार कर देती है और फिर किचन में जाकर प्रेम की पसंद का ब्रेकफास्ट बनती है और डाइनिंग टेबल पर लगा प्रेम के आने का इंतजार करने लगती है। और थोड़ी ही देर में प्रेम तैयार होकर नीचे आता है लेकिन बिना एक नज़र मन्नत को देखे घर से निकल जाता है। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, अपने मन की जानू और तेरे मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। एक ही दिल है एक ही जान है दोनों मैं तुझ पे वारूं। नैना दोपहर के समय हाल में बैठी हुई थी कि तभी मन्नत नैना के पास नैना से बात करने के लिए आती है लेकिन जैसे ही नैना मन्नत को देखते हैं तो वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाती हैं। सामने बैठे तू छूने से पहले मैं तेरी नजर उतारूं, तेरे लिए कुछ बातें लिखी हैं तुझको सुनानी है। और मन्नत का दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। रात के समय मन्नत अंश को अपने सीने से लगाकर बिस्तर पर बैठी हुई थी और अंश अपनी मम्मी के सीने से लगकर आराम से सो रहा था। देर रात प्रेम कमरे में आता है और फिर से बिना मन्नत की तरफ देखे वॉशरूम में चला जाता है। चेंज करने के बाद प्रेम ड्रॉ से नींद की दवाई निकलता है और नींद की गोली खाकर वापस से मन्नत की तरफ पीठ करके सो जाता है। जिसमें तू राजा मैं रानी बनी थी वो कहानी बतानी है, अब तो आजा तू कब से है ये परी मांग मेरी सुनसान। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में मन्नत से बात करना तो दूर, कोई मन्नत का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहा था। सभी मन्नत को देखकर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मन्नत कितनी गंदी हो गई है और अगर किसी को गलती से भी हाथ लगा दिया तो दूसरा इंसान भी गंदा हो जाएगा। नैना और चंपा बाई के साथ घर के सभी सर्वेंट भी मन्नत को घिन नजरों से देखते थे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।